तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये मेरा दूसरा संविधान से रिलेटेड नया वीडियो है। तो आज हम संविधान से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 31वां प्रश्न नंबर है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं होता। तो आंसर है उड़ीसा राज्य में विधान परिषद नहीं होता है। 32वां क्वेश्चन है, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रित करना होता है। तो इसका राइट आंसर है कार्यपालिका पर नियंत्रित करना होता है। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। इसका आंसर है केंद्र व राज्य के बीच संबंधों से है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है। तो राष्ट्रपति को देता है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उच्च न्यायालय एक अधिक राज्य का उच्च न्यायालय है। इसका राइट आंसर है गुवाहाटी एवं उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसका है। इसका राइट आंसर है चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि आंसर है जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई। तो उत्तर प्रदेश राज्य में है जो सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो जीवी मालवंकर थे जो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर है जेपी कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रावधान कौन होता है। तो इसका आंसर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने की है। तो इसका आंसर है अब तक 3 बार। पहला 1962, दूसरा 1971 और तीसरा 1975 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सांसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की अनुसूची में किया गया। कौन सी संविधान की अनुसूची में किया गया पूछ रहा, तो ये दूसरी अनुसूची में किया गया है संविधान की। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, जो रेलवे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी देखने को मिले, क्योंकि ये प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। आंसर है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान निर्माताओं के न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। कहाँ से ग्रहण किया गया है न्यायिक पुनरावलोकन विचार को। तो अमेरिका से ग्रहण किया गया है। भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा संविधान के भाग 4 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो आंसर है पढ़ा लिखा हो, यह आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था। आंसर है पृथक निर्वाचन प्रणाली मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो जो 21वां अनुच्छेद है वह व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो जो प्राक्कलन समिति है दोस्तों, वो सबसे बड़ी संसदीय समिति है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय का सर्वप्रथम आरंभ हुआ। तो इसका आंसर है बम्बई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय का सर्वप्रथम आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार में संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई। तो इसका राइट आंसर ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली को ग्रहण किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और खालिस्तान के संविधान से लिया गया है। आंसर है जर्मनी के वीमार संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है,
यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि अगर भारत का कोई नागरिक दूसरे देश पर नागरिकता लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है? आंसर है, भारत में वंशानुगत शासक का न होना। जो दोस्तों भारत अब लोकतांत्रिक राज्य गणतंत्र राष्ट्र बन चुका है, तो यहाँ पर वंशानुगत शासक न होकर जनता द्वारा चुना गया शासक ही शासन करता है। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? तो आंसर है, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई। अगला प्रश्न है, किस राज्य विधानमंडल के सांसदों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? महाधिवक्ता को। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर है, राष्ट्रपति दिलाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका आंसर है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष में सबसे लंबे पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राजस्थान, नागौर। और कब किया गया था? कि 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, रेलवेज में आने वाले प्रश्नों की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।